कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। अगर आप आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करते हैं तो शिमला मिर्च की खेती ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि शिमला मिर्च की खेती किस प्रकार की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में शिमला मिर्च की संभावनाओं पर गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य शिमला मिर्च के उत्पादन में किसी भी राज्य से कम नहीं है। बस हमारे किसानों ने इस ओर गौर नहीं किया था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाए रखने में जुटे हमारे किसान इस दिशा में कुछ सोच नहीं पाए। आधुनिक कृषि की नई हवा ने दस्तक दी। हमारे नौजवान किसानों ने द्वार खोला और चल पड़ी समृद्धि की एक नई हवा। ग्राफ्टिंग विधि से शिमला मिर्च उपजाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान शिमला मिर्च उत्पादन के क्षेत्र में देश के उन सभी किसानों से कहीं आगे हैं जो पारंपरिक तौर पर शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ख्याति लब्ध कृषि अनुसंधानकर्ता और आधुनिक खेती के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले मोहन नेताम एक सफल कृषक जो कोंडा गांव के सफल कृषक है। यहाँ के किसानों को ग्राफ्टिंग विधि से शिमला मिर्च की भरपूर पैदावार लेना भी सिखा दिए हैं। एक दो किसान कर रहे थे जिसको देखा देखी हमने उनके खेतों में बार बार जाना और उनसे कुछ बातें करना, ये सब सारी प्रेरणाएँ अपन को मिली। सामने वाले के जीवन में भी अच्छी तरक्की हो रही थी तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो हमने भी उस पद्धति को अपनाया जिससे आज हम भी उस लेवल पे पहुंच गए और अच्छी हमारी आज इनकम है, जिससे हमारी जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। विविध प्रकार के व्यंजनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शिमला मिर्च की गिनती छत्तीसगढ़ में यदाकदा उगाई जाने वाली सब्जियों में होती थी, मगर छत्तीसगढ़ राज्य का आदिवासी बाहुल्य और पिछड़ा कहा जाने वाला बस्तर का क्षेत्र आज ग्राफ्टिंग विधि को अपनाकर भरपूर शिमला मिर्च उपजा रहा है। बस्तर क्षेत्र के इन किसानों से प्रेरित होकर जिन किसानों ने भी शिमला मिर्च उपजाने का हौसला किया है वे आज खुशहाल हैं। हम शिमला मिर्च की बात करें तो इस कम तीखे मिर्च ने उन सभी किसानों को खुशी के आंसू रुलाए हैं जिसने भी इसे उपजाया। ग्राफ्टिंग विधि से कई फसलों का सफलतापूर्वक अनुसंधान करने वाले भाई मोहन नेताम ने बस्तर जैसे पिछड़े सुदूर अंचल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि विकास की पहली आवश्यकता किस क्षेत्र में ज्यादा है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत काफ़ी ख़राब थी। हमारे पूर्वजों ने जो वो खेती करते आ रहे थे जिसमें राम भरोसे वाला खेती, जिसमें धान होता नहीं था, बहुत कम होती थी। साल भर हमारी 4-5 एकड़ में खाने को पूर्ति नहीं हो रही थी। तो हमारे परिवार में धीरे धीरे शिक्षित मैं बना। 12वीं क्लास तक की मेरी पढ़ाई हो चुकी और ताकि जब तक मेरी सोच जो है धीरे धीरे वृद्धि हो गई और खेती के नौकरी के अलावा नौकरी तो मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है खेत की ओर बढ़ा। और हमने पापा से बात की कि मोटर लेते हैं ताकि गर्मी में भी 2 फसल लें और ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। ये सब हमारे पास तो पहले साइकिल नहीं थी स्कूल जाने के लिए, ये सब कंडीशंस थी। धीरे धीरे हमने डबल फसल किए। उसके बाद फिर आधुनिक तरीके से खेती करना चालू किए। ऐसे करते करते आज हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है और आशा रखता हूँ कि भविष्य में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं, मेरे परिवार, मेरे माता पिता और मेरे परिवार और बच्चे सब लगे हुए हैं खेत में, पूरी ईमानदारी से करते हैं। और बस्तर के आदिवासी कृषकों ने भी उन्हें निराश नहीं होने दिया। बस्तर जिले में शिमला मिर्च उगाने की पुरानी कोशिश सिर्फ इसलिए नाकामयाब रह जाती थी कि वहाँ की भूमि में जड़ जनित रोग बहुत हुआ करते थे, लेकिन ग्राफ्टिंग विधि ने इस बाधा को
उसका पालन पोषण भी थोड़ी नरमाई से हो तो भरपूर फसल प्राप्त होती है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य को अम्लीय भूमि रास नहीं आती। शिमला मिर्च के लिए जीवांश युक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी पाई गई है। अच्छा संयोग है कि इस मिर्च के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है। मेरे ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बदलाव आए हैं। मेरे बच्चे अभी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे जो खाने पीने में भी समस्या थी घर में, वो सारी पहनने में, रोटी में, कपड़ा में, ये सारी सभी जो अच्छी परिवर्तन आई है। और हमारे जो बीमारियां कई प्रकार के इंसान में होती है, तो वो सब को लड़ने में हमारे पास आर्थिक स्थिति। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के हमारे जो किसान शिमला मिर्च का उत्पादन ले रहे हैं, उनकी स्थिति कुछ भिन्न है या कुछ भिन्न हो गई है। ज्यादा बेहतर होगा कि कहें कि कुछ बेहतर हो गई है। उनके परिश्रम और लगन का सुपरिणाम कभी कभी ये भी होता है कि वे खुद को इस स्थिति में पाते हैं कि इस नई फसल का निर्यात भी कर सके। कहा तो पहले शिमला मिर्च की तरह कि कोई भी नई उपज आयातित हुआ करती थी। दूर दराज के राज्य भी हमसे शिमला मिर्च खरीदने को उत्सुक है। मिलने वाली इस सफलता ने और किसान भाइयों में दिखने वाली जागरूकता ने हमें और ऊर्जावान बना दिया है। महसूस हो रहा है कि जब हमारा कोई एक भाई जाग सकता है तो सभी किसान भाइयों, शिमला मिर्ची की खेती नेट हाउस में सफलतापूर्वक की जाती है। इसकी खेती में ड्रिप इरिगेशन कैसा होगा, मल्चिंग शीट कैसे लगाई जाएगी, आइए हम आपको बताते हैं। शिमला मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। शिमला मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है, उतनी आवश्यकता जल निकासी की। शिमला मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहाँ पौधे की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल भी गिर जाते हैं। सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का अपनाया जाना शिमला मिर्च उपजाने वाले कृषकों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। साथ ही मल्चिंग शीट का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवारों के उगाने की संभावना भी कम हो जाती है और जल का अपव्यय भी बच जाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। बड़े बड़े साहब लोग आए, जो डॉक्टर नारायण चावड़ा जी और विमल भाई चावड़ा जी, ये लोग आके हम लोग को बताए कि ये क्या खेती करते हो मोहन भाई, कि इसमें मक्का कर रहे हो, कितना इनकम हो जाता है। तो बोले कि 1-1.5 लाख हो जाता है। तो भाई हम आपको सरल खेती बताएंगे कि आप उसको करोगे। जी, हमने कहा जी करेंगे। तो कम खेत में ज़्यादा इनकम वाला बताए हम लोग को, और बस्तर को सुधारने में, खेती किसानी में परिवर्तन करके ये दोनों बाप बेटा का अहम रोल था और बस्तर को कहीं ना कहीं बदलने में इनका एक अहम भूमिका थी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। शिमला मिर्ची की खेती में खाद प्रबंधन बहुत जरूरी है। आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। पॉली हाउस के भीतर शिमला मिर्च की अच्छी उपज के लिए अनुशंसित खाद का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट 600 ग्राम, इसे अलग से हफ्ते में 2 दिन डालें। शिमला मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सही गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिला कर देना चाहिए। आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में ही देना चाहिए। सकल प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। पहले तो मैं सिंपल खेती करता था, जिससे मल्चिंग नहीं होती थी, जिससे बहुत सारे घास होते थे और पानी भी उसमें ज़्यादा लगती थी। अभी हम लोग आधुनिक तरीके से अपन मल्चिंग कर रहे हैं, जिसमें जल का वाष्पीकरण नहीं होता, पानी उसमें वो रहता है, कम पानी से खेती होता है और घास नहीं होता, तो इसका ग्रोथ, पौधे को अच्छी गर्मी मिल जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ और यील्ड में परिवर्तन होता है, माने यील्ड ज़्यादा यील्ड होता है उससे। क्या शिमला मिर्ची में रोग लगते हैं? तो किस प्रकार के रोग लगते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी रोगों के जंजाल से मुक्ति पाई जा सकती है। एल्थ्रिक या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इसके प्रबंधन के लिए पौधों पर 0.3% ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा जैसे फाइटोलॉन या ब्लिटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर का 12 से 15 दिनों के अंतराल में कम से कम 3 बार छिड़काव करना चाहिए या फिर रोगरोधी किस्में लगाएं। मैकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कीनोफोरा ब्लाइट। इस बीमारी के मुख्य कारण है अत्यधिक ओस के बाद तेज धूप। शिमला मिर्च की खेती को सेफोस्पोरा लीफ स्पॉट नामक रोग भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैकोजेब या क्लोरोथेनोलिन नामक फफूंदनाशक का उपयोग किया जा सकता है।
ना चढ़ाएं। पहले तो हम लोग सब्जी भाजी करते थे और सब्जी भाजी से अपने को कितनी आय होती, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, ऐसी इतना ही होता था। लेकिन आज पहली बार में हम लोग 1 एकड़ में किए बीज का उत्पादन, जिससे 3 लाख रुपया हो गया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि 3 लाख रुपया हम 1 एकड़ में कमा सकते एक सीजन में। और पहले 1 एकड़ में किए, उसके बाद 2 एकड़, 3 एकड़, ऐसी बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास 8 एकड़ हो गया है। पहले अपना ही खेत था, लेकिन आज हम दूसरे का खेत भी खरीद लिए हैं। शिमला मिर्च की खेती उत्पादन की कुछ विज्ञान सम्मत विधियों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कृषक करता है तो फिर कोई वजह नहीं है कि उसे निराश होना पड़े। किसी नए और अपारंपरिक फसल के उत्पादन से पहले यदि किसी जानकार या विशेषज्ञों से राय भी लेनी पड़े तो इसमें बुराई क्या है। सफलता कौशल चाहती है और कौशल के लिए संबंधित क्षेत्र विशेष का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। एक खूबसूरत बगिया अपने माली के चेहरे में भी खुशियाँ ला सकती है, तो क्या आपके घर तक समृद्धि लेकर नहीं आएगी, जबकि आप माली नहीं अपनी बगिया के मालिक हैं। ये फायदा को देखते हुए हम लोग पूरा परिवार लगे हुए हैं और पूरी ईमानदारी से आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ये पूरे लोग मेरे पूरे परिवार लगे हुए हैं और मैं किसान भाइयों को, सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग पूरी टीम भावना के साथ पूरे घर के लोग ईमानदारी से करें और अच्छी करें और पूरी ईमानदारी से फसल को उत्पादन में अपनी पूरी ध्यान लगाएं, तो बिल्कुल किसान बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। सफल कृषक मोहन नेताम ने जो काम कर दिखाया है, उस राह की ओर किसान भाई चल पड़े हैं और जब एक ईमानदार कोशिश हो तो मंजिल मिल ही जाती है। झुनकी तरोई रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे भाई, झुनकी तरोई रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे भाई, झुनकी तरोई रे भैया, राजा ये झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ, झुनकी तरोई रे भाई, झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ, झुनकी तरोई रे भाई, झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ, झुनकी तरोई रे भाई, तरोई गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ। कामा लगाबो रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे भाई, कामा लगाबो रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे, कामा लगाबो रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे भाई, कामा लगाबो रे भैया, राजा ये कामा लगाबो गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ, झुनकी तरोई रे भाई, कामा लगाबो गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ, झुनकी तरोई रे, ये झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ, झुनकी तरोई रे भाई, गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ। रामा लगाबो रे भैया, राजा झुनकी तरोई रे भाई,
झुनकी तरोई रे भाई एकरा माल लगाबो रे भैया ये बाड़ी लगाबो गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ झुनकी तरोई रे भाई बाड़ी लगाबो गोंदा फूल केरा बाड़ी ये झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बाड़ी माँ झुनकी तरोई रे रंग फूल रे भैया राजा झुनकी तरोई रे भाई रंग फूल रे भैया राजा झुनकी तरोई रे हाँ कारंग फूल रे भैया राजा झुनकी तरोई रे भाई कारंग फूल रे भैया राजा झुनकी तरोई रे हाँ कारंग फूले गोंदा फूल केरा बारी माँ झुनकी तरोई रे कारंग फूले गोंदा फूल केरा बारी माँ झुनकी तरोई रे भाई ये झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बारी माँ झुनकी तरोई रे भाई ये झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बारी माँ झुनकी तरोई रे भाई तरोई गोंदा फूल केरा बारी माँ झुनकी तरोई रे भाई झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा बारी माँ झुनकी तरोई रे भाई झुनकी तरोई गोंदा फूल केरा तो किसान भाइयों, इस अंक में आपको शिमला मिर्ची की खेती के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।